उन्होंने अमेरिका को बावर करा दिया है कि वी आर द रीजनल पावर। कंप्लीटली ब्लैकमेल हो रहा है बाय द इंडियन लॉबी, जो कि बेसिकली एन इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन है, और कि कितने बड़े पैमाने पे इंडिया ने ये इन्फ्लुएंस किया। ऑन द अदर हैंड टर्की को वो पकड़ लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे भारत अमेरिका को ब्लैकमेल कर रहा है चीन का नाम लेके, और उसके सबूत के तौर पे पाक मीडिया बोल रहा है कि अमेरिका ने अपने कानून को बदला है भारत को वेवर देने के लिए। रशिया से भारत जो S-400 हथियार खरीद रहा है उसके लिए पाक मीडिया कह रहा है कि अमेरिका के कानून के मुताबिक भारत के ऊपर सैंक्शन लगना चाहिए कि वो रशिया से हथियार खरीद रहा है। पर भारत अमेरिका का इतना महत्वपूर्ण पार्टनर है कि सिर्फ भारत के लिए अमेरिका ने एक कानून पास किया है जिसमें उन्होंने भारत के लिए खास परमिशन ली है रशिया से हथियार खरीदने के लिए। तो पाक मीडिया आज इस पे बात कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके वीडियो देखते हैं। इस वक्त वेस्ट एशिया पे और इंडो पैसिफिक में जोर है। इस वक्त अमेरिका जो है वो पिछले तकरीबन लगभग 10 साल से ये समझ चुका है, और अफगानिस्तान से निकलना इनकलाब भी उसी चीज का हिस्सा था। ये इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हमें छोटे छोटे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से निकल के हमें चाइना को काउंटर करना बहुत जरूरी है। दिस इज व्हाट द करंट अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी टोटली। इनको पता चल चुका है कि हमने चाइना को कैचअप ना किया, चाइना को ग्रो करने की इसी तरह हमने गुंजाइश दे दी, देन अमेरिका इज नो मोर। सो उसकी वजह से इन्होंने छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकलना शुरू कर दिया और तैयारी शुरू कर दी थी इन्होंने चाइना को काउंटर करने की। जो आपने जो ये इनके क्वाड बन रहे हैं, जिस तरीके से इंडो पैसिफिक, क्योंकि वो एक मेन ट्रेड रूट है सी के अंदर जहां से चाइना का माल पूरी दुनिया में जाता है, और अमेरिका हैज डिसाइडेड कि वी हैव टू काउंटर दैट एरिया। उसके ऊपर उन्होंने पहला क्वाड और ऑस्ट्रेलिया जापान को एंगेज किया, भारत को भी। उसके बाद वेस्ट एशिया पे आगे, क्योंकि ताइवान और पाकिस्तान ये सारी चीजें। अब इस वक्त उनका फोकस वेस्ट एशिया के ऊपर है, और उसमें उनको तकरीबन मैं एक चीज ये खास कर बिल्कुल ये समझूंगा कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी में और अपनी मार्केटिंग स्किल्स में कामयाब है। उन्होंने अमेरिका को बावर करा दिया है कि वी आर द रीजनल पावर, वी आर द मिनी सुपर पावर इन द एरिया, एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन नॉट अचीव एनी टारगेट्स विदाउट आवर सपोर्ट। अब उसके साथ मजे की बात यह है उनकी खूबसूरती फॉरेन पॉलिसी की, ना सिर्फ वो एक तरफ चाइना की दुश्मनी बेच रहे हैं अमेरिका को, साथ रशिया के साथ भी रिलेशनशिप रखते हैं, S-400 सिस्टम भी ले लेते हैं। लेकिन इसमें अमेरिका इस वक्त बिल्कुल, पहले यहूदी लॉबी से ब्लैकमेल होता था, इस वक्त कंप्लीटली ब्लैकमेल हो रहा है बाय द इंडियन लॉबी। काटसा बेसिकली ये जो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन है, बेसिकली ये रशिया के ऊपर था, ये ईरान के ऊपर था, ये नॉर्थ कोरिया के ऊपर लाइकली ये वहां पे इम्प्लीमेंट होता है। अभी क्या हुआ है कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसने कानून साजी की है। उन्होंने कहा जी कि इंडिया का स्पेसिफिक एक वेवर तलाश किया है कि हमें किस तरह इंडिया को वेवर देना है, क्योंकि इंडिया जो है वो इम्पोर्टेंट है। इंडिया और अमेरिका की डिफेंस टाइज है। अगर आप 2008 में आज से चले जाए तो इंडिया और अमेरिका का जो डिफेंस पार्टनरशिप थी वो जीरो थी। अभी तकरीबन बायलैटरल जो डिफेंस पार्टनरशिप वो $16 अरब की है। तो अब वो समझ रहे हैं कि वो कह रहे हैं क्योंकि इंडिया जो है वो चाइना जो कि एक एग्रेसर है उसके मुकाबले में हमारे साथ मिलके खड़ा हुआ है। लेकिन वो रशिया से अगर उसने वो डिफेंस इक्विपमेंट लिया है तो ठीक है। डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव है कांग्रेसमैन रो खन्ना, जो कि बेसिकली एन इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन है, और वो मेंबर हैं हाउस आर्म्ड सर्विसेज एक्ट जो है, हाउस आर्म्ड सर्विस के भी मेंबर हैं। उन्होंने एक बेसिकली अमेंडमेंट लेके आए थे एनुअल जो नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में भी। अब ये देखिए कि कितने बड़े पैमाने पे इंडिया ने ये इन्फ्लुएंस किया। मैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन को कांग्रेस में सुना, और वो वहां पे इंडिया का जो रिलेशन है रशिया के साथ उसको जस्टिफाई कर रहे थे। इंडिया का जो रिलेशनशिप है हिस्टोरिकल न्यूट्रलिटी रही है, और अमेरिका का इंडिया को अटेंशन ना देना उसको जस्टिफाई कर रहे थे अमेरिकी कांग्रेस में बैठ के। सो दैट इज हाउ कि जब आपको पार्टनर इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो आप समझते हैं कि हमें इनको जस्टिफाई भी करना पड़े तो हम करेंगे। जो इंडिया कॉकस है वो भी बड़ा पावरफुल है, और वो भी बेसिकली इंडिया अमेरिका पार्टनरशिप की बात कर रहा है। और चाइना को ऐसे मैं कॉन्टिन्यूसली एक चीज कह रहा हूँ कि इंडिया चाइना को बहुत ज्यादा यूज करेगा फॉर रेजिंग इट्स रीजनल पावर स्टेटस।
बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा और अमेरिका हो या बाकी हो सबको इसके ऊपर जो है वो करना पड़ेगा, खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी क्योंकि चॉइस नहीं है। ऑन द अदर हैंड टर्की को वो पकड़ लेते हैं। ठीक है जनाब। अब ये जो चीज़ें हैं इट मीन्स मैं मेरी एक थ्योरी है कि आप अपने आप को इंडिस्पेंसेबल कर दो। आप अपने आप को उस लेवल पे ले जाओ कि लोग आपको इग्नोर ही ना कर सकें एंड दैट इज़ वेयर ये इंडिया की एक स्ट्रैटेजी है, जिसमें मैं समझता हूँ कि उन्होंने वो अपने आप को इस मुकाम पे ले गए कि अमेरिका उन्हें इग्नोर ही नहीं कर सकता। वो जो भी कर रहे हैं अमेरिका अमेरिका को अपने कानून बदलने पड़ रहे हैं, इंडिया को कानून नहीं बदलने पड़ रहे। हमें तो पता भी नहीं इंडो पैसिफिक है क्या? ये इंडो पैसिफिक में होता क्या है? हम ਅਸੀਂ परत ਭੌਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ परत अफगानिस्तान परत अफगानिस्तान अफगानिस्तान ਵਿੱਚ ਇਹ हो गया तो ਸਾਡੇ ਨਾਲ इंज हो गया तो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਂਝ हो गया। द रीजन बिहाइंड इज कि भाई देखिए वहाँ पे और क्या चीजें हो रही है और ये जो आप देखेंगे ये जो कांग्रेस है बेसिकली वो कह रही है जी हमारे इंडिया के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि हमें ये अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। सो दैट इज वेयर द लेवल ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड यूएस हैज गॉन। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान जो कह रहा है कि भारत अमेरिका को ब्लैकमेल कर रहा है, तो ये बात गलत है। भारत सिर्फ सिचुएशन के मुताबिक उसका फ़ायदा उठा रहा है और भारत जो कह रहा है वो अमेरिका के फ़ायदे में भी है, क्योंकि अगर भारत के पास रशिया के S-400 नहीं हुए तो ये चीन के फ़ायदे में जाएगा और चीन के फ़ायदे में जाना अमेरिका का नुकसान है। तो जो S-400 पे अमेरिका ने भारत को वेवर दिया है वो अमेरिका ने अपने फ़ायदे के लिए भी दिया है। तो ये चीज़ म्यूचुअली भारत और अमेरिका दोनों के लिए फ़ायदे में है। तो ये कहना है कि इस पे भारत ने अमेरिका को ब्लैकमेल किया है चीन का नाम लेके, ये बिल्कुल ही गलत है। ये जो भी S-400 पे हुआ है ये भारत और अमेरिका दोनों के फ़ायदे में है। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि अमेरिका में भारतीय लॉबी इतनी मजबूत है कि अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन अमेरिका के कांग्रेस में बैठ के भारत के लिए सफाई दे रहे हैं। तो जिस भी देश में भारतीय रहते हैं वहाँ भारतीय लॉबी बहुत ही मजबूत होती है, क्योंकि जो भारतीय बाहर रहते हैं वो भी भारत के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करते, जैसे पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं वो काम करते हैं। वो पहले भारतीय होते हैं और फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर। तो इसीलिए जिस भी देश में भारतीय रहते हैं वहाँ भारतीय लॉबी मजबूत होती है। तो इसलिए वो अमेरिकी कांग्रेस में दिख भी गया। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि भारत और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है चीन के खिलाफ, उससे पाकिस्तान बौखला गया है और ये पार्टनरशिप मजबूत भी हो रही है। तो देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।